ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये असाइनमेंट नंबर 5 है, जो कि लैब टास्क नंबर 7 है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको गाइड किया था कि जो लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड किया है मैंने यूट्यूब पर, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया इसकी थ्योरी जो है कंप्लीट, और फिर उसके बाद आखिर में उसको डेमो दिया है मैंने आपको, उसको परफॉर्म करके दिखाया है, हेल्प करी आपकी मैंने। ठीक है, अब हम बेटा शिफ्ट करेंगे अपने अगले टास्क पर। ये लैब टास्क नंबर 8 है। बेटा ये अब टास्क आपको ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए, ये आसान है टास्क। और इसके अंदर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हम जो है वो इस बड़े जो सर्किल है इसको हम अपना यू सी एस यहाँ पर मूव कर देंगे, ताकि जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसके सेंटर पर आकर रुक जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने करना ये है कि इसी के रेफरेंस से सारे सर्कल्स प्लॉट करने हैं। फिर आपको ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं बेटा, इनके सेंटर पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता है कि अब तक आप इतने टास्क बना चुके हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस सर्किल के अंदर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन होता है। तो आपने वो टी टी आर का ऑप्शन यूज़ करके इन सर्कल्स को प्लॉट करना है। तो मैं भी आपके सामने ये ज़रा जल्दी प्लॉट करूँगा शॉर्ट वे में, इसलिए कि जो 2 डायमेंशन के टास्क हैं ये फाइनल टास्क है। इसके बाद में थोड़ी कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग्स आपको दे दूंगा। असाइनमेंट नंबर 1 भी स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट कर रहे हैं मुझे, और मैंने उसकी डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी जो असाइनमेंट्स हैं उनकी डेट्स भी काफ़ी एक्सटेंड कर दी हैं। तो आप लोग प्लीज़ टाइम पर सबमिट करें और इसको अटेम्प्ट करें, इसको ज़ाया ना करें, इसलिए कि बेटा आपके पास आगे टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास हो रही है। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया, मैं ज़रा देख लूँ। सर हम यूसेज के बगैर भी बनाए। हाँ बेटा, आप यूसीएस जो है वो मूव करे बगैर आप बना सकते हो, मगर मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि जो भी ड्राइंग दी गई होती है उसमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से तमाम डायमेंशंस गिवन होती हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर बेटा ये एक असेंबली है मैकेनिकल पार्ट की। तो इसके अंदर ये जो सर्कल्स दो बने हुए ना यहाँ पे 40 और 20 रेडियस के, इनके सेंटर पॉइंट से ही सारी डायमेंशंस गिवन है। तो मुझे ना मतलब मेजरमेंट प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है अगर मैं यूसीएस को 0,0 सेट कर दूँ, और फिर जस्ट मुझे ये 90 मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में -90 बताना है और वाई में 0 बताना है, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, और आपको बस ये देखना होगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो आप क्या बता रहे हो। तो उसके अंदर एट द रेट की कमांड आपको बार बार लगाना पड़ेगी। मैं जो है एट द रेट की कमांड नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि जब मैं यूसीएस को मूव कर दूंगा तो एट द रेट की कमांड की ज़रूरत ही नहीं। तो बेटा मैं ऑटो कैड पे आप बनाना शुरू करते हैं। ये जो लाइन टाइप्स और लाइन वेट्स आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये अब आपको पता भी चल गए होंगे। तो आपने वो खुद ही इसके लाइन वेट को एक्टिव करना होगा और डिसेबल करना होगा, वो आप खुद करेंगे। सेकंड जो है वो कुछ बच्चों के पास जैसे सॉफ्टवेयर में बेटा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार कि जैसे एक बच्चे का रिशाहिल है, उसका प्रॉब्लम आ रहा था कि मतलब कर्सर जो है वो स्क्रीन में आ नहीं रहा था। तो बेटा समटाइम ना ये ऑटो कैड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब आपने इंस्टॉल किया है उसमें थोड़ा सा बग आ जाता है कभी कभार। तो लैब्स के अंदर भी हम यही करते हैं, वहाँ पे रीइंस्टॉलेशन करना पड़ती है, मुझे अपने पास भी रीइंस्टॉल करना पड़ता है, तो आप रीइंस्टॉलेशन कर लें। और रीइंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, तो बेटा वो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो टाइम वेस्ट करे बगैर ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बेटा वो आप रीइंस्टॉल कर लें। अच्छा बेटा, अब मैं ऑटो कैड को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल आया है। बेटा हेडन लाइन जो है वो उसका प्रोसेस मैंने आप सबको बता दिया है कि वो किस तरह से करना होता है। तो बेटा वो आप उसको दोबारा से देखें। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हिडन लाइन ना चले, इसलिए कि हिडन लाइन तो यहाँ पे एक्टिव हो जाती है बेटा, यहाँ से जब आप ऐड करोगे ना तो वो एक्टिव हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो अपेयर नहीं हो रही है तो बेटा अब उसके लिए आपको एल टी स्केल की कमांड से उसको ज़रा चला के देखें, वेरी करके देखें। और अगर इसके बाद भी सॉल्व नहीं होती है तो बेटा आप फिर मुझे वीडियो कॉल करें उस पर व्हाट्सअप पे ना, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हाँ बेटा, अगर ये आपके पास मसला क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, तो मैंने जितने जो ऑप्शंस थे वो सारे आपको बता दिए हैं। अगर आप मुझे कोई एक बच्चा वीडियो कॉल कर ले तो मैं उस पर बता दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। और अगर मैं वीडियो कॉल करने से पहले बेटा मुझे मैसेज करके ज़रा टाइम पूछ लो कि किस टाइम आपने करना है, ठीक है, ताकि मैं फ्री हूँ तो मैं जवाब दे सकूँ ना, वरना फ़ायदा नहीं है वीडियो कॉल का। अब बेटा मैं मतलब ऑटो कैड पे ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा आपने जो लिमिट्स है वो आपको बताइए कि वो जल्दी से सेट कर लें। लिमिट्स 0,0 है, और बेटा 200,200। अब ये मैंने किस तरह से सिलेक्ट किया ये आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा।
आपको पता है कि मैंने 200 क्यों लिया, कि जो ड्राइंग है बेटा उसको ओवरऑल मैंने देखा है उसकी डायमेंशन को, और उसके हिसाब से मैंने ये लिमिट सेट कर दी है। अगर आप ड्राइंग को देखें तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, और यहाँ से आप इसको ट्वाइस कर लें तो वो भी 90 होगा, तो वो 180 बनेगा। इसी तरह से आप इसमें 20 ऐड कर लें, 20 30, तो 200/200 का मैंने लिमिट्स जो है वो एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि बेटा अभी इस लेक्चर के दौरान आप लोग ऑटो कैड को रन नहीं करोगे, और सिर्फ अपना कॉपी पेंसिल या नोटबुक लेकर आप बैठें, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा उसके सवालात अगर आपके जहन में आते हैं वो आप मुझसे पूछें, वो क्लियर करें। इसलिए कि अभी आप अप्लाई करने बैठ जाओगे तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आगे निकल जाऊंगा और आप लोग पीछे रह जाओगे। तो बेटा अब हमने दो सर्किल ड्रॉ करने हैं, 20 रेडियस और 40 रेडियस के। आप लोग सर्किल 0,0 पर भी प्लॉट कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। और 20 का एक सर्किल है, और जूम ऑल, अच्छा सॉरी, मैंने जो काम करने से पहले ना जूम ऑल नहीं किया था, तो जूम ऑल कर दें ताकि जो भी मैं काम करूँ वो ठीक तरीके से आपके सामने बिल्कुल उसका व्यू ठीक हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि जूम ऑल करने के बाद ख़राब हो जाए जैसे मैंने अभी किया है। तो रेडियस 20 है, एक और सर्किल मुझे बनाना है, रेडियस उसका 40 होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यूसीएस की कमांड के थ्रू अगर आप चाहते हैं तो आप मूव करके ओरिजिन जो है वो रीडिफाइन कर लें, तो मैंने रीडिफाइन कर लिया। अब बेटा अब हमने करना ही है कि लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री एक्स में है, तो -90,0 बताऊंगा मैं सेंटर पॉइंट इस सर्किल का। और इन दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो 20 है, एक का बताया दूसरे का नहीं बताया, इसलिए इसलिए कि वो दोनों सेम है। और एक जो सर्किल ऊपर बनेगा 60 डायमेंशन है उसकी वाई एक्सिस में, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है एक्स जीरो होगा, तो 0,60 होगा सेकंड सर्किल का सेंटर पॉइंट। तो हम सर्किल की कमांड से यहाँ पे टाइप करते हैं -90,0, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है सर्किल के सेंटर पॉइंट की, और रेडियस होगा इसका 20। फिर अगेन मैं सर्किल की कमांड टाइप कर रहा हूँ, और उसका सेंटर पॉइंट मैं डिफाइन करूँगा 0,60, इसलिए कि वाई में मुझे 60 बताना है, और रेडियस इसका है 20। तो ये हमने कंप्लीट जो है वो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। आज का जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस आपको ये जो लेयर्स बना के इसके अंदर जो सेटिंग्स अप्लाई करनी है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको 15 to 20 मिनट्स ऊपर लग जाएंगे, तो वो आप लोग कर लें। ये सेंट्रल लाइन है, हिडन लाइन नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन और हिडन लाइन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो हिडन लाइन है बेटा उसमें कंप्लीट छोटे छोटे डैश जो होते हैं, सेगमेंट्स जो हैं, ठीक है। अब बेटा अब हमने जो बाकी जो सर्कल बनाने हैं वो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के ऑप्शन से बनाने हैं। ये लाइन है, ये भी टेंजेंट के ऑप्शन से बनेगी, ये दोनों सर्कल जो है वो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के ऑप्शन से बनेंगे। इसका रेडियस गिवन है 120 मिलीमीटर। तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं, तो सी लिख के मैंने इंटर किया, और अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। इसलिए कि जो आउटर वाला जो सर्कल जो भी आर्क बना हुआ है उसका सेंटर पॉइंट मुझे गिवन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना सकता, तो मुझे टेंजेंट टेंजेंट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं TTR लिख के इंटर कर रहा हूँ, और मेक श्योर कि जब आप इसको सेलेक्ट करो तो ये जो सर्किल है ना, इसकी वो कॉर्नर पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको लगता है कि वो सर्किल आएगा, तो उससे थोड़ा सा एक्सीड करके ना आउटर सरफेस पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो उसको अप्रॉक्सीमेट कर ले। अगर आपने अंदर कर लिया तो वो सर्किल को अंदर बना के वो कहीं गलत भी प्लॉट कर सकता है। तो आपने रेडियस अब बताना है इसको 120, तो देखें आपका सर्किल बन गया ये। अब आप इसको ट्रिम कर दें तो TR लिख के एंटर करना है, और एक और दफ़ा एंटर करना है, और सर्किल को आप सेलेक्ट कर लें तो सर्किल जो है देखें वो ट्रिम हो गया है। अच्छा मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आया है बेटा, आइसोमेट्रिक ना इसी के साथ पढ़ेंगे। ये जो आज का टास्क है ना इसके साथ ही मैंने आपको आइसोमेट्रिक का भी बताना है, तो ये दोनों असाइनमेंट आज मैंने करवाने हैं आपको, इस ठीक है। और क्योंकि अब हम 3D पे शिफ्ट कर जाएंगे, ये 2D डायमेंशन जो है हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम आइसोमेट्रिक भी करेंगे, तो उसका भी मैं आपको गाइड करूँगा असाइनमेंट करना कैसे है। तो अब बेटा यहाँ पे भी हमने एक सर्किल बनाना है जो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के ऑप्शन से बनेगा, बट इस सर्किल का बेटा रेडियस गिवन नहीं है। वो गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 120 आपको नज़र आ रहा है रेडियस, वो इसी का ही है, तो इसलिए यहाँ पे गिवन नहीं है। सेम चीज़ें गिवन नहीं होती तो वो आपको आइडिया लगाना होता है। बेटा क्विज का जो है वो अभी कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे, और वरना मैंने ये सोचा है कि जब देखो यूनिवर्सिटी अगर जून में ओपन होती है तो उसमें कर लेंगे, वहाँ पे क्लासेस में आपका क्विज हो जाएगा, क्योंकि आप असाइनमेंट कर लोगे तो मेरा हाल है क्विज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्विज में, इसलिए कि आपकी सारी प्रैक्टिस हो रही है, तो क्विज आपका आसान हो जाएगा। हो सकता है मैं आपको भेज भी दूँ, ऑटो कैड पे ये परफॉर्म करना है, बस उसका बेटा टाइम लिमिट जो है वो कम होगी, मगर पहले बेटा ये असाइनमेंट्स तो कंप्लीट कर लो। आप लोग असाइनमेंट्स की ना डेट बहुत बढ़वाते हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सटेंड करना होता है।
अच्छा, ट्रिम वाला पार्ट मैं दोबारा रिपीट कर दूँ? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। यहाँ मैं अनडू कर रहा हूँ। बेटा ट्रिम के लिए आपको करना सिंपली टी आर की कमांड रन करना होती है। टी आर ट्रिम की शॉर्ट फॉर्म है, टी आर लिख के आप इंटर करते हो, फिर एक और दफ़ा आप इंटर करोगे बाय डिफ़ॉल्ट 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, और जो पार्ट आपने ट्रिम करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दो तो ट्रिम हो जाएगा खुद ही। तो ट्रिम बहुत आसान है। अब बेटा हमने ये वाला सर्किल बनाना है दोबारा से, तो 120 इसकी रेडियस है। तो सर्किल और टी टी आर का ऑप्शन मैंने यूज़ करना है, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है जहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्किल ने आउटर साइड पे आना है। तो देखें आप, ये जो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अंदर की तरफ सेलेक्ट करने में गड़बड़ हो सकती है। तो आपने 120 लिखना है। तो देखें ये सर्किल जो है वो टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब आपने अगेन ट्रिम की कमांड से इसको ट्रिम करना है, टी आर इंटर, एक और दफ़ा इंटर। तो अब आपने इस सर्किल को सिलेक्ट किया वहाँ से जहाँ से आपने इसको ट्रिम करना था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखें ये ट्रिम हो गया। बाकी जो सर्किल रह गया वो ट्रिम नहीं होगा, उसको आपने इरेज करना है। ठीक है, तो ये आपकी ज्योमेट्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब ये लाइन की कमांड से आपने टेंजेंट टेंजेंट का ऑप्शन यूज़ करके ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसी तरह से अंदर की तरफ लाइन जो है वो टेंजेंट वाले ऑप्शन से मैं जनरेट करूँगा। तो लाइन की कमांड और टी ए एन लिखना है आपने। लाइन की कमांड इंटर और टी ए एन लिख के जब आप इंटर करेंगे तो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इसका जो कॉर्डन पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से इसका टेंजेंट पॉइंट बनेगा वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से मैं इसका जो कॉर्डन पॉइंट है वहाँ तक जो है वो इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेलेक्ट कर लिया इसने। देखें कि लाइन कहाँ टेंजेंट पॉइंट बन रहा है, तो उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं लाइन की कमांड सेलेक्ट करूँगा और टेंजेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं अंदर यहाँ ये इसके कॉर्डन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह इसका जो कॉर्डन पॉइंट है ये, इससे ऊपर जाके मैं दोबारा से टी एन लिखूँगा और यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखें इसने ये टेंजेंट टेंजेंट दो लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसके बाद बेटा आपने एक सर्किल और बनाना है यहाँ पे, उसका रेडियस 15 है, उसके सेंटर पॉइंट गिवन नहीं है, तो वही अगेन आपको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से सर्किल की कमांड ड्रॉ करता हूँ और टी टी आर लिख के मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और मैं 15 लिख के इंटर कर रहा हूँ। और अब मुझे यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम की वही कमांड मैंने रन करनी है, और मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। और जो पार्ट रह गया उसको बेटा आपने इरेज करना होगा। अब मैं जूम एक्सटेंड की कमांड से यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया है। सेकंड, बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हेडिन नहीं आ रहा। तो बेटा हेडिन का तो ऑप्शन बहुत आसान है। जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी, अभी मैंने कोई कमांड सेलेक्ट नहीं करी है बेटा, सिर्फ इस सर्किल को क्लिक किया है मैंने, कोई कमांड सेलेक्ट नहीं की। कमांड विंडो पे देखें आप, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको क्लिक करके एक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं अदर पे जाके और यहाँ से लोड कर लेता हूँ मैं हेडिन की एक लाइन, और मैंने उसको लोड कर लिया। और हेडिन पे आप दोबारा क्लिक करोगे बेटा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी ओके कर देते हैं। अब ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ हेडिन, जब आप इसको ओके करोगे तो ये सिलेक्ट होगा ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो क्या कहते हैं सर्किल, आप उसको क्लिक करो और यहाँ से जो हिडन है इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखें ये हिडन में कन्वर्ट हो गया। मगर आप ये इसको जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आ रहे हैं हिडन लाइंस। जब आप जूम ऑल करके देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा इनकी कम है। तो आपने एल टी स्केल की कमांड से इसकी स्केलिंग अप करनी है। तो आप इसकी स्केलिंग 3 कर दें। एक 3 करने से देखें अगर आपको फ़र्क आ रहा है तो ठीक है, वरना आप और बढ़ा के देख लें भाई। अब मैंने 7 करके देखा है, तो 7 पे देखा मुझे थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हो गया हिडन के सेगमेंट्स। तो बेटा ये एल डी स्केल में ये फैक्टर जो है ना आपको वेरी करके देखना होता है समटाइम ज़्यादा। अब ये ज्योमेट्री 200 बाई 200 मिलीमीटर पे बनी है, तो मुझे 7 मिलीमीटर पे रखा है मैंने एल टी स्केल का स्केल फैक्टर, तो मुझे नज़र आ रहा है, वरना मुझे नज़र नहीं आता। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जब असाइनमेंट सबमिट करते हो ना बेटा, तो उसकी डेट ना मेरे पास शो हो रही होती है। तो जो बेटा डेडलाइन के अंदर सबमिट कर देता है ना, या टाइम पे जल्दी उसका टाइम भी आ रहा होता है, तो बेटा उसने बनाया होता है असाइनमेंट, ये मुझे पता है। बाकी जो असाइनमेंट जो लोग बना रहे हैं ना बेटा, वो अगर कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं तो बेटा वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो मुझे धोखा नहीं दे रहे। वो खुद ही अपना क्या कहते हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, और जब वो डेडलाइन से आगे जब सबमिट करते हैं तो बेटा उनके मार्क्स जो है वो थोड़े कम करता हूँ मैं। वो उनको कोई फेवर नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। इसलिए कि जो टाइम पे सबमिट कर रहे हैं बच्चे हैं 8-10 हर सेक्शन के अंदर, वो टाइम पर सबमिट कर देते हैं, उनकी टाइमिंग और डेडलाइन वो मीट करते हैं बिल्कुल, तो उनको बेटा मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं उन्हें। तो बाकी जो लोग अगर
उसको ये समझने के मतलब धोखा दे रहे हैं, तो बेटा वो धोखा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जो है वो आसानी के साथ उसको सीख कर कर ले। मैंने तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, आपको असाइनमेंट ये सेशंस में बता रहा होता हूँ, मैं हेल्प कर रहा होता हूँ, तो मेरा हाल है अब तो आपको छापने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग उसको खुद ही करो ना। अगर नहीं करोगे तो फिर बेटा आपको मसला हो जाएगा, फिर मार्क्स में मसला होगा, फिर उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अगर आप परफॉर्म करके दोगे तो मैं उसमें कुछ लीनियंसी दिखाऊंगा, वरना तो बेटा करना तो आपने ही है। अब आप लोग नहीं करोगे तो, अगर आप लोग छाप के दे रहे हो असाइनमेंट, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। बेटा जो इंसेंटिव की बात है ना, तो मैंने वो बता दिया कि वो इंसेंटिव मिलेगा लाजमी। अच्छा बेटा, ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम शिफ्ट करके बेटा आइजोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। बेटा बाकी टीचर्स का मैंने ठेका नहीं लिया, ना मैं उनको बोल सकता हूँ। हाँ, मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ जितने भी टीचर्स हैं बेटा, कि वो थोड़ा लीनियंसी दिखाएं, थोड़ा सपोर्ट करें। तो इस वजह से इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता ना मैं उनको ये कह देता हूँ कि डेटा एक्सटेंड कर दें, असाइनमेंट आसान कर दें, हेल्प कर दें। इसलिए कि ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा यहाँ तक तो मैं बोलता ही हूँ ना। तो अब बेटा, अब हम इसको क्लोज करें, जो भी हमने बनाया था ख़त्म कर दिया, मैं न्यू करूँगा। और एक है बेटा आइजोमेट्रिक वाला जो लेक्चर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेटा वो आप लोग देखो जाके, उसका रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी है। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन करने का बोल रहा हूँ मैं, वो तो मैंने ऑन करी है। रिकॉर्ड करके मैंने आइजोमेट्रिक का कंप्लीट मैंने आपको शो किया है, और एक एक डिटेल स्टेप्स बताएं कि ये सर्कल कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, सेटिंग्स कैसे होगी। तो आप लोग वो देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में आपको बताऊंगा। बेटा ये जो असाइनमेंट नंबर 9 है ना, ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है, इसके अंदर तीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोगों ने करना क्या है, पहले आप समझ लेंगे एज इट इज़ जो आपको ये लेआउट नज़र आ रहा है ना बेटा, ये आपने खुद ही एज इट इज़ छापना है देख कर, ठीक है। ये तो 2 डायमेंशंस के अंदर बने हैं इसके 3 प्रोजेक्शंस। बेटा प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, मैंने ये आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके यहाँ पर एक टॉर्च लाइट रख दें, टॉर्च, तो उसकी जो लाइट इमेशन है वो इस पर पड़ेगी, और इसका जो इमेज सामने जो बनेगा, दिस इज प्रोजेक्शन। तो वो जो है वो लेफ्ट साइड प्रोजेक्शन बनेगा आइजोमेट्रिक के अंदर। बेटा आइजोमेट्रिक जो ड्राइंग्स होती है ना, वो इस तरह की ड्राइंग्स होती हैं कि वो 2D प्लेन, यानी ये जो आपकी शीट है ये तो 2D प्लेन है ना, तो इसके अंदर जो एक्सिस हैं वो आपके पास एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। तो बनता ये 2D प्लेन पर ही है, मगर इसकी प्रोजेक्शन इस तरह से बनाई जाती है कि ये आपको 3D विजुअलाइजेशन करा देता है। तो इसके अंदर डिटेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2 डायमेंशन, ठीक है। मगर 3D के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे 3 एक्सिस वायर फ्रेम, 3 एक्सिस जो है वो 3D सॉलिड डायग्राम है, 3D सरफेस मॉडल है, वो एडवांस है। तो अभी हम 2D डायमेंशन के अंदर 3D प्लॉटिंग सीख रहे हैं कि आइजोमेट्रिक का ऑप्शन हम यूज़ कैसे करेंगे, वो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें, जब मैं आपसे बोलूँगा लेफ्ट आइजो प्लेन, तो लेफ्ट आइजो प्लेन का मतलब होता है कि ये वाली साइड, ऑब्जेक्ट की ये वाली साइड। आपका जो माउस का क्रॉस हेयर है बेटा, उसकी सेटिंग मैं पहले आपको सिखाऊंगा। वो सेटिंग आप जब चेंज करोगे तो उसके बाद ही ये ड्रॉ होगा। जब आपने ये वाला साइड या फेस बनाना होगा तो बेटा ये राइट आइजो प्लेन कहलाता है। तो इसको आपने चेंज करना होगा, तो एक्स और वाई जो एक्सिस हैं, जो क्रॉस हेयर वाले, क्रॉस हेयर की बात कर रहा हूँ मैं, और आपकी ओरिजिनल स्क्रीन के एक्स वाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, वो तो वैसे ही रहेगा। क्रॉस हेयर की जो पोजीशन है वो जब चेंज होगी तो ही वो लाइन ड्रॉ करेगा राइट प्लेन पर, वरना नहीं। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रही है टॉप आइजो प्लेन है, टॉप आइजो प्लेन में आपने माउस क्रॉस हेयर की जो पोजीशन है शिफ्ट करोगे, तब जाके ये प्लॉटिंग होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं दोबारा आपको बता दूंगा हिडन लाइन कैसे अप्लाई होगी। बेटा ये सर्किल जो है वो सर्किल की कमांड से नहीं बनेगा, मेक श्योर ये आपने सीखना है। ये मैंने बताया है और मैं अभी भी बताऊंगा कि जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो आइजो सर्किल होना चाहिए, सर्किल नहीं होना चाहिए, आइजोमेट्रिक वाला ऑप्शन आएगा। अब ये किस तरह से होगा, अब मैं आपको बेटा सेटिंग्स बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने जो असाइनमेंट है बेटा, वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने ये जो 3 प्रोजेक्शन है ये तो 2D के अंदर ही बनाने जैसे आप बनाते हो। बस ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा उसके लिए वो जो सेटिंग अब मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने अप्लाई करनी है। तो इस तरह से ये तीनों सवालात आपने बना के ना अपलोड करने हैं, ठीक है।
अब ये डायमेंशन कैसे लगती है आइसोमेट्रिक के अंदर बेटा, इसके लिए आपको मेरा आइसोमेट्रिक लेक्चर नंबर 8 वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अगर मैं यहाँ बताने बैठ गया वो। ठीक है, तो अलाइनमेंट के ऑप्शन डायमेंशन का आप यूज़ करोगे, फिर उसको ऑब्लिक की कमांड से एडिट करोगे। ये बहुत डिटेल है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ इसमें। मेरे पास बेटा ये चैट मैसेजेस आए हैं बहुत सारे, मुझे ज़रा देखने दो। अच्छा, फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हेडन लाइन के स्पेक्स गिवन नहीं है। बेटा जो हेडन लाइन है वो आप सबको पता ही है कि जो हेडन लाइन है उसकी एलटी स्केल की जो ऑप्शंस है वो आप लोग खुद अप्लाई करोगे, जहाँ पे ये नज़र आ जाए आपको। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी आपको एलटी स्केल का फैक्टर, बस वहाँ तक करना है आपने, कहाँ जहाँ पे ये नज़र आ जाए। इससे थोड़ा अगर ज़्यादा स्पेसिंग नज़र आ रही है तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, आपने जो लेंथ पूछी है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इस डायग्राम को बना रहे होंगे ना बेटा, तो उसकी लेंथ है ना यहाँ गिवन है, ये इसके 3 प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर इसकी ऐसे जो लेंथ है ना वो भी गिवन है, और ऐसे जो लेंथ है वो भी गिवन है। अगर आप ये वाला प्रोजेक्शन देखें, ये इसका फ्रंट आइजो प्लेन है। तो बेटा इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है वो ये रही है, गिवन है। ठीक है, वो इस तरह से कि ये वाला जो प्रोजेक्शन आपको दिया गया है, ये वाला, ये टॉप है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपने इसको ड्रॉ किया है ऊपर से देखते हुए, तो ये प्रोजेक्शन इसका बन गया। ठीक है, और ये जो है ये हिडन ऑब्जेक्ट जो है ये सर्किल है, जो कि आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा होगा जब आप ऊपर से देखोगे, इस साइड से ऊपर की तरफ आके। ठीक है, अब जो ऐसे लेंथ है बेटा, वो अगर यहाँ से देखो तो वो लेंथ भी सेम होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर लेंथ है वो भी सेम होगी ऑब्जेक्ट की। यानी ये ऑब्जेक्ट अगर आप घुमा के देखो तो बेटा आपको लेंथ तो सेम ही नजर आएगी ना। अगर आपके पास मार्कर है, अगर आप उसको लेंथ वाइज ऊपर से देख रहे हो, उसको घुमाते चले जाओ, तो बेटा उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, वो चेंज तो नहीं होगी ना। तो जो लेंथ यहाँ 3 है ना, तो बेटा यहाँ पे भी लेंथ गिवन नहीं है, मगर वो 3 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब मुझे सेटिंग्स बताने दो, फिर उसके बाद हम चलेंगे, वरना ये अभी फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल। बेटा अब आपने सबसे पहले करना ये होगा कि इसमें ग्रिड का ऑप्शन यूज़ करना है, ग्रिड ऑन कर लें आप। और फिर ग्रिड ऑन करने के बाद आपने जूम ऑल करना है, जेड इंटर और ए इंटर। तो आपके पास इस तरह से ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, लिमिट्स वगैरह आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर बेटा ठीक अप्लाई करना है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें लिमिट्स ना भी अप्लाई करें तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी डायमेंशन मैंने आपको नहीं दी है। बेटा अभी मैं सारी बातों के जवाब दे दूंगा, वरना ये टाइम वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा अब आपने करना ये है, बेटा जो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर आप जाते हैं ना, तो आप उसमें राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स पे जब आप आएंगे तो बेटा स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्नैप एंड ग्रिड के ऑप्शन के अंदर आप देखें, स्नैप टाइप आपके पास रेक्टेंगुलर है, आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। तो अब आप अपने माउस की जो अपीयरेंस है, एट्रीब्यूट है, देखें वो उसने चेंज कर लिया है। जो वाई एक्सिस है वो ग्रीन कलर है, और जो रेड कलर की लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस है। ये तो आपका डिज़ाइनिंग का है, ये डिज़ाइनिंग है। और आपका जो मेन यूसीएस है वो तो वैसे का वैसे 2D प्लेन है। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर होता ही है कि वो ओरिजिनल एक्सिस से कुछ डिग्री जो है वो शिफ्टिंग करके पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं कि वो 2D प्लेन पर आपको 3D ज्योमेट्री शेप नज़र आ रहा होता है। तो बेटा अब आप ये देखें, अभी आपके पास कौन सा प्लेन है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि ये लेफ्ट आइजो प्लेन है। और जो वर्टिकल लाइन है वाई की, वो तो अपनी तरह स्टिल है। अब आपने इसकी पोजीशन चेंज कैसे करनी है, इसका मैं आपको बताने लगा हूँ। बेटा इसके लिए आप F5 का बटन दबाएंगे, तो तब भी ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेगा, और नीचे लिखा आ जाएगा आइजो प्लेन टॉप। तो जो नीचे लिखा आ रहा है अब ये टॉप आइजो प्लेन में कन्वर्ट हो गया। अब आपने जो भी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, वो इस माउस जो ग्रीन और रेड लाइन है ना, इसी की डायरेक्शन में ये लाइंस को ड्रॉ कर सकता है, इसके अलावा नहीं। अगर आपने राइट आइजो प्लेन में कुछ शिफ्ट करना है, चेंजेस करनी है, तो आप F5 का बटन दोबारा दबाएंगे, तो राइट आइजो प्लेन में ये क्रॉस एयर चेंज हो गया। अब इस डायरेक्शन में लाइंस ये ड्रॉ करेगा, प्लॉट करेगा। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखें ये लेफ्ट आइजो प्लेन लिखा आ गया, तो ये लेफ्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्ट की और है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई आप दबाएंगे तो उससे भी जो है ये आइजो प्लेन्स को शिफ्ट करना शुरू कर देगा। कंट्रोल ई आप बार बार दबाएं तो ये जल्दी जल्दी शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, और ये आसान हो जाएगा काम आपका। तो अब बेटा अब हमने ना ज्योमेट्री शुरू करनी है बनाना। तो ज्योमेट्री मेरी ये रही। अब बेटा मैं सबसे पहले इस आइसोमेट्रिक
जो ज्योमेट्री है उसके लिए मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि लेफ्ट आइजो प्लेन है। लेफ्ट आइजो प्लेन में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइंस ड्रॉ करूँगा ये। और ये वाली लाइन बेटा आइजो प्लेन में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एंड टू एंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेस आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नॉन आइजोमेट्रिक। तो नॉन आइजोमेट्रिक ज्योमेट्री जो है वो आइजोमेट्रिक में ड्रॉ नहीं होती, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट मेथड है वो यूज़ करना होता है। तो अब बेटा आप देखेंगे ये जो आपको लेफ्ट आइजो प्लेन प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ ये डायमेंशन दी हुई है 1.5 और ये डायमेंशन दी है 2। और ये जो लेंथ है ना बेटा वो लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर आप देखें कि इनके जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किए गए हैं वो बिल्कुल दोनों की जो एंड पॉइंट्स देखें वो सेम है। देखें यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो 3 होगी। इसी तरह ये जो टॉप ये आप देखें ये राइट वाला है, ये राइट आइजो प्लेन आपको बताया गया है यहाँ पे। तो आप ये स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो इसका बिल्कुल एंड टू एंड पॉइंट जो लेंथ है वो सेम है, जो यहाँ नज़र आ रही है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। तो इसकी जो ये वाली लेंथ है वो आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ भी 2 ही होगी बेटा, इसलिए कि ये जो सर्किल की जो लेंथ है वो ये है, ठीक है। सर्किल की जो लेंथ है वो आप देखें वो कहाँ गिवन है, कौन से प्रोजेक्शन में गिवन है, वो ये वाले प्रोजेक्शन में सर्किल की लेंथ गिवन है 2। तो ये वाली भी 2 है और ये वाली भी 2 है, ठीक है, सिंपल है। अब हम जो है बेटा ये इन दो डायमेंशंस को यूज़ करके आइजोमेट्रिक ड्राइंग में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, मैं ये चाहता हूँ ये जो ग्रिड पॉइंट्स आ रहे हैं इनको मैं फॉलो करके और इस पर लाइन ड्रॉ करूँ। तो बेटा मैं स्नैप का ऑप्शन यूज़ करूँगा। स्नैप का मतलब होता है कि वो फॉलो करे जो ग्रिड पॉइंट्स हैं उनको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया लाइन की कमांड से, सॉरी मैंने लाइन की कमांड तो सेलेक्ट ही नहीं करी है, मैं लाइन की कमांड सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे मैंने इसको क्लिक कर दिया और बेटा अब मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आप या तो ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ कर लें, आपको लेंथ तो पता ही है ना, तो इसलिए आप ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ कर लें। और स्ट्रेट माउस का कर्सर यहाँ पे छोड़ के आपने लिखना है 1.5, ठीक है। और टाइम ख़त्म होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। तो बेटा अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी लेंथ है 2, क्योंकि अब तो हमने सिर्फ प्लॉट करने तो इतना टाइम नहीं लगेगा मुझे, 2 मैंने बता दिया। और इसी तरह से यहाँ पे जो लेंथ है वो बेटा 3 है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये जो लेंथ है और ये लेंथ है वो 3 सेम है, तो 3 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ऊपर की तरफ मैं माउस का कर्सर ले जाके छोड़ूंगा और नेक्स्ट मैं डायमेंशन देखूंगा वो कितनी है, ये दी हुई है हाइट 1। तो 1 पर ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक बेटा आपने क्या करना है, स्नैप का ऑप्शन आप बंद कर दें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप स्नैप का ऑप्शन बंद करके भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर ये ग्रिड पॉइंट्स पे ये प्लॉटिंग का फ़ायदा ये है कि जब मैं डायमेंशन इस पे लगाऊंगा ना बेटा, तो वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिंग के साथ मुझे लगाना आसान होगा। तो मैं लाइन की कमांड बेटा सेलेक्ट करके एंड टू एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो ये मेरा जो लेफ्ट आइजो प्लेन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, एक सर्किल बनाना है। सर्किल के लिए आप इसमें जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है एलिप्स। एलिप्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे, पहले सर्किल का सेंटर पॉइंट मैं बनाऊंगा फिर उसके बाद सर्किल बनाऊंगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है बेटा वो बताया हुआ है कि इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनसे एक लाइन ड्रॉ करें दोनों से, और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो आपने यहाँ पे बनाना है। अब देखें यहाँ पे मुझे या तो मैं स्ट्रेट लाइन बना के इसको ट्रिम कर लूँ, मगर मैं स्नैप का ऑप्शन यूज़ करूँगा। स्नैप का ऑप्शन से फ़ायदा ये है कि मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। तो देखिए दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिंग के साथ मैंने प्लॉट कर लिया। अब बेटा यहाँ पे सर्किल का सेंटर सर्किल आपने ड्रॉ करना है आइजो सर्किल। आइजो सर्किल एलिप्स के अंदर छुपा होता है, तो आपने एलिप्स की कमांड टाइप करनी है, यानी ई एल लिख के एंटर करना है। और इसके अंदर देखें बेटा आर्क आ रहा है, सेंटर आ रहा है और आइजो सर्किल आ रहा है। जो आइजो सर्किल है उसके लिए आप आई लिख के एंटर करोगे तो आपके पास आइजो सर्किल का ऑप्शन आ गया। अब आप सेंटर पॉइंट क्लिक करें यहाँ, ठीक है। और अब आप इस सर्किल को देखें, ये बिल्कुल आइजोमेट्रिक व्यू के अंदर सही से ड्रॉ हो रहा है। इसका जो रेडियस है बेटा वो मुझे देखना पड़ेगा, वो है 0.5, 0.5 रेडियस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख के इंटर करूँगा। यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ डेमो देने के लिए बेटा मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो इस सर्किल में और इस सर्किल में आप खुद ही डिफरेंस देख लें, ये कैसा सर्किल बन गया, ये तो पूरा आपको आई नज़र आ रही है। तो ये जो सर्किल बना है बेटा ये 2D प्लेन में बना है, ये सर्किल इस एक्स वाई एक्सिस में बना है, आइजो सर्किल नहीं है ये। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब बेटा मैंने करना ये
कि इस सर्किल से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस सर्किल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो 2 होगी। ये जो सर्किल की लेंथ है बेटा वो 2 होगी, ठीक है, यहाँ गिवन है। तो मैं लाइन जो है वो ड्रॉ करना चाहता हूँ इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ नहीं जा रहा है ऑप्शन, तो मुझे F5 दबाना पड़ेगा। तो F5 दबाया तो टॉप में भी जा रहा है और राइट आइसो प्लेन में भी ये जा सकता है यहाँ। तो मैंने बेटा यहाँ पे रख के इसको 2 एक लाइन बनानी है, बस मेरा काम ख़त्म। अब बेटा इस सर्किल को मैंने कॉपी करना है और इसके एंड पॉइंट से उठा के यहाँ बिठा देना है, ठीक है। और इसी तरह से ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है मैं उठा के बिठा सकता हूँ, इसलिए कि ऑब्जेक्ट तो सेम है, डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होता तो मैं कॉपी नहीं कर सकता था। तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से एंड पॉइंट से कॉपी करके यहाँ बिठा देता हूँ, तो मेरे पास बैक साइड भी बन गई है इस ऑब्जेक्ट की। देखें कंप्लीट हो गया ये ऑब्जेक्ट मेरा। इसी तरह से बेटा एक लाइन आपने यहाँ इसके कॉर्डिनेट से कॉर्डिनेट यहाँ मर्ज करनी है, और बाकी जो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा अब आप सिर्फ लाइन से ना मिलाते चले जाएं और आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन गया है, ठीक है। तो एंड टू एंड मैंने सिर्फ लाइंस मिलानी है। अब मैं आपको हिडन लाइंस में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा कि ये हिडन में कन्वर्ट कैसे होगा। उन लाइंस को हम सेलेक्ट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हिडन में कन्वर्ट भी हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। ये लाइन रह गई है बस। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आइसोमेट्रिक व्यू आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। अब बाकी जो ज्योमेट्री है बेटा वो आपने 2D में खुद ही बनानी है। वो आप बनाओगे कैसे, यहाँ से आप वापस जाओगे सेटिंग्स में और वहाँ से रेक्टेंगुलर स्नैप ग्रिड सेटिंग के अंदर क्लिक करके वापस आ जाओगे और आप आसानी से 2D जो प्लॉटिंग है वो तो आप कर सकते हो, अभी तक आप कर ही रहे हो। बेटा कॉपी वाला ऑप्शन में रिपीट करने के लिए मुझे फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बेटा कॉपी वाला जो ऑप्शन है बेटा वो आप सिर्फ जस्ट आप कॉपी कर लें। देखिए वो इस तरह से आपने करना है। बेटा आपने कॉपी इस तरह से करना है कि ये जो फ्रंट व्यू आपको नजर आ रहा है बेटा, ये जो फ्रंट व्यू है ये आपने जस्ट कॉपी की कमांड से आपने इसको कॉपी करना है और इसको सेंटर पॉइंट से यहाँ तक बिठाना है। मगर बेटा उससे पहले मुझे लेंथ चाहिए, यानी ये वाली लेंथ चाहिए। ये वाली लेंथ जो मेरे पास थी बेटा वो यहाँ पे इस ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको बताई है, देखें वो लेंथ ये रही, ठीक है। क्या कहते हैं ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये वाली लेंथ अगर आप देखें तो सर्किल के साथ ये वाली लेंथ मिलेगी। ये तो आपकी इस डायरेक्शन में लेंथ है, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। जब ये लेंथ आप ड्रॉ कर लोगे तो फिर उसके बाद आप इसको कॉपी करके उसके एंड पॉइंट पर बिठाओगे। तो ये जो लेंथ है बेटा वो ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ है। अब हमने क्या करना है कि जस्ट कॉपी करना था, तो वो मैं कॉपी करके आपको दिखा चुका हूँ। तो आपने इस पूरे ज्योमेट्री को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, फिर उसके बाद जस्ट लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। अब आप ये देख लें कि कौन सा सर्किल आपका हिडन है। बेटा ये वाला सर्किल हिडन है और ये जो दो लाइंस है ये हिडन है। यानी इस ज्योमेट्री की जो बैक साइड लाइंस है ना वो सारी की सारी हिडन में कन्वर्ट करनी है। तो आप देखें यहाँ पे हिडन आप पहले ऐड कर लें। तो हिडन जो लाइन है वो बेटा लाइन टैब में यहाँ क्लिक करके मैं एच लिख के एंटर करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ओके करके और सर्किल को सिलेक्ट करूंगा, उन लाइंस को सिलेक्ट करूंगा जो हिडन में कन्वर्ट करनी है। तो इसमें हिडन में कन्वर्जन बहुत आसान है। तो देखिए मैंने यहाँ से हिडन में कन्वर्ट कर दिया इसे, और देखिए आपका ऑब्जेक्ट हिडन में कन्वर्ट हो गया। तो हिडन लाइंस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अगर आप ये चाहते हैं कि इनकी स्पेसिंग आप कम कर दें तो बेटा एल टी स्केल की कमांड रन करें और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे कि 0.5 करके देख लें। तो देखें इनके स्पेसिंग कम हो गई है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ गए। और उसके बाद जस्ट आपने 2D प्लॉटिंग करनी है और आपका ये टास्क बहुत आसान है, बस सिर्फ आइसोमेट्रिक में थोड़ा आपको जान मारनी है। सेकंड बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसकी मैंने 2D प्रोजेक्शन नहीं दिया आपको, सिर्फ आपने क्या करना है कि इसको ड्रॉ करना है। बेटा जो डायमेंशन इस ड्राइंग के अंदर आपको प्लॉटिंग कैसे करनी है बेटा उसके लिए आप लेक्चर नंबर 8 जो रिकॉर्डेड है मेरा वो आप देखें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स भी कराई है बेटा, उसमें मैंने 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व करके दिखाई हैं आपको, ठीक है। तो उसमें आप डायमेंशन भी प्लॉट कर दें। बेटा कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में कर लें क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो बेटा इसी तरह ये वाला जो ज्योमेट्री है ये भी आप देख के आप बना लें, इसमें डायमेंशन सारी गिवन है। और कहीं प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे पूछ लेना व्हाट्सअप पे कॉल करके, वरना ये लाइन कैसे बनेगी और इसको कैसे करेंगे यहाँ तक वो सब मैंने बेटा वीडियो लेक्चर नंबर 8 में बताया है।
तो आप लोग उसको लाजमी देखें। तो लेक्चर मेरा बेटा कंप्लीट हो गया है। आपको कोई बात करनी है तो बेटा वो चैट में कर लें, फिर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया बेटा, 2 मिनट्स रह गए ख़त्म होने में मीटिंग। बेटा आप सब ना अपनी जो असाइनमेंट्स हैं जो 2 डायमेंशन वाले अब तो कंप्लीट कर लो बेटा, वो तो बहुत आसान हो गए। तो सारे मैंने आपको बता दिए, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, आपको सारी हेल्प भी कर दी है मैंने। तो जस्ट आपने ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, ठीक है, कर रहे हैं। बेटा क्या मैं मतलब मीटिंग एंड कर दूं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि आप लोगों को अब ये बनाना है बेटा लेक्चर नंबर 8 देखकर, ठीक है। इससे पहले वाला जो टास्क है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, ये भी मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है। बस आपने खुद इसमें अप्लाई करना है जो मेरे लेक्चर्स को देखकर। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, अगर बताना है तो बता दें। बेटा 1 मिनट रह गया मीटिंग खत्म होने में। राव आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कोई सवाल ही नहीं है आप लोगों की तरफ से। जो आपको कंफ्यूजन थी वो आपने पूछ लिया, बाकी मैंने बता दिया आपको, ठीक है।